उत्तराखंड पावन देव भूमि के नैनीताल जनपद के अंतर्गत हल्द्वानी से साइड जड़ा हुआ चोरगलिया गोलापार क्षेत्र का ये चोरगलिया तोक एरिया और ये शानदार सुबह की सुरम्भी बेला, भगवान सूरज के ये प्रातः दर्शन, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित ये वायुमंडल, सुंदर और स्वच्छ शुद्ध ऑक्सीजन के साथ ये प्राकृतिक दृश्य नज़ारा कभी भूले नहीं भूलता। ऐसी जगहों के हम लोग रहने वाले हैं। मेरा मातृभूमि प्लेस भी है और वैसे बेसिक मातृभूमि डालकंडिया, पतलोट, ओखलकंडा, नैनीताल के अंदर लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास। और ये सुंदर सा क्षेत्र दोस्तों मन को मोहता है ना। एक कवि ने कहा था कि जन कोलाहल से कहीं दूर एकांकी सिमटा सा निवास। किसान किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में जन कोलाहल से हटकर अपनी झोपड़ी झुग्गी, अपने लायक मकान बनाकर रहता है और करोड़ों लोगों के लिए वो अन्न उत्पादन कर इन खेतियों से, इन मातृ भूमि से, और ये जो भूमि है, ये जो मृदा है, ये हमारी माँ है, ये तरह तरह के अनाज पैदा करके हमको देती है और हमारे लालन पालन में ये योगदान करती है। प्रकृति का बैलेंस है ना। प्रकृति का संदेश भी है कि पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है इतना फैलो, ढक दो तुम सारा संसार। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, और सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। तो प्रकृति के ऐसे शानदार संदेश का अगर हम अनुमोदन करें और आत्मसात करें तो चारों ओर सुंदरता और स्वच्छता का वातावरण होगा, जीवन सुमंगलमय होगा, मानव सभ्यता फलेगी फूलेगी। आज मैं गुरुदेव उमेश लोहनी जी के बेटे की शादी में, जिसमें आज महिला संगीत का आयोजन है, यहाँ पर शामिल हुआ हूँ और मात्र हाजिरी के लिए 1-2 घंटे के लिए। और उसके बाद मैं अपने सेमिनार में, जैसा कि मैं आरसीएम एक लीडर हूँ, उस सेमिनार में शामिल हूँगा हल्द्वानी। और उसके बाद फिर मैं आगे की प्रतिक्रिया, दूसरा मीटिंग, टीम डेवलपमेंट आदि के लिए भ्रमण यूँ करता ही रहता हूँ। संभवतः शादी में भी शामिल होने का मौका मिले। और उसके बाद दिल्ली मूव करूँगा। दिल्ली में 8 तारीख को मेरा मीटिंग सेमिनार है, 9 को मथुरा में है और 10 को मैं गुजरात में अपने 5-7 दिन के लिए हायर अपग्रेडेशन और टैलेंट एंड एबिलिटी शार्प करने के लिए इंटरनेशनल लेवल कोचेज़ के साथ मीटिंग ट्रेनिंग के लिए फॉर 5 डेज रहूँगा। तो ये मेरी जीवन लीला है, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए, समाज की निभाते हुए, लोगों के काम आते हुए, हरे भरे खेत खलिहानों से, इन किसानों की भूमियों से लोगों के दुख में भी शामिल होते हैं और लोगों के सुख में भी शामिल होते हैं। कहता नहीं कि उदेति सविताम ताम्रम ताम्रम एव अस्तमिति च संपत्तो च विपत्तो महतान एक रूपम। जैसे सूरज उगते हुए भी ताम्र यानी लाल होते हैं और डूबते हुए भी लाल होते हैं, शाम को अस्त होते हुए भी। इसलिए कहते हैं कि सूर्य अस्त हो चाहे उदय, दोनों स्थिति में संभाव रहा रहता है। इसलिए सुख हो या दुख हो, संतों की प्रवृत्ति होती है संभाव में रहना, है ना। और जन्म मृत्यु तो चक्र है जीवन का, लेकिन संत लोग इन चीज़ों से परे होकर समाज के कल्याण में लगे रहते हैं। और उसी में ये माननीय उमेश शास्त्री जी लोहनी जी, जो हमारे उत्तराखंड क्षेत्र के सर्वगणमान्य उच्च कुलीन पंडित्य कर्म को करते हुए और अपने जजमानों का आशीर्वाद देते हुए आज खुद उनके घर में एक खुशी का पल है। देखिए कितना सुंदर सुरम्य वातावरण, इन खेत खलिहानों में टमाटर की खेती देखिए। अगर ऐसी जगहों पर हम लोग वैक्सीन के माध्यम से हरित संजीवनी प्रोडक्ट्स को अगर लोगों को रिकमेंड करें, यूज करें, 2.5-3 गुना से ज़्यादा पैदावार, और कौन किसान नहीं चाहेगा उसकी पैदावार बढ़े। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना भी है। अभी सुबह सुबह तैयारियाँ हुई, टेंट आदि लग रहा है, माहौल क्रिएट हो रहा है। और आज के आधा भारत में जो संस्कार विहीन कल्चर और जो संगीत बाजता है, जो फुहड़ संगीत कह सकते हैं या हाई स्पीड संगीत कह सकते हैं, जिसमें ब्रेक डांस उल्टा सीधा आज के नौजवानों का कहीं से कहीं लीड कर रहा है। और कहीं ना कहीं समाज में बुराइयां भी इसी तरह से अंगरंग टचिंग और इस तरह के माहौल में आके होती हैं। लेकिन यहाँ ये गुरुदेव जो संस्कार देते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर संगीत बजा रहा है, राधे राधे बोल, है ना। ऐसे ही भजन कीर्तन संगीत और सत्संगी शिक्षा यहाँ मिलती है गुरुदेव के माध्यम से। और ऐसे गुरुदेव के दर पर मैं भी अपनी हाजिरी, प्रार्थना और इनसे आशीर्वाद लेकर मैं विदा होना चाहूँगा। और मैं नमन करता हूँ परमपिता परमात्मा से कि इनके बेटे का भावी जीवन, दाम्पत्य जीवन सकुशल सुखमय में बीते और आनंद मंगल की वर्षा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर